तो जैसा कि हम सबको पता है कि OROP 3 में बहुत सारी विसंगतियां हैं और इनको ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम रैंक बेसिस पे भी एनालिसिस करेंगे ना तो इसमें बहुत ही बड़ा बवंडर मिस्टेक हो रखा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक नोट अपना रेडी किया हुआ है कि लाइक अलग अलग रैंक की एक जैसी पेंशन कैसे आ जा रही है और इस विसंगति को सरकार को ठीक करना चाहिए। इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसके पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सिपाही रैंक का OROP 3 में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है। सूबेदार रैंक का किस तरीके से नुकसान हो रहा है OROP 3 में। सबसे बड़ी खबर जो कैबिनेट से रिलेटेड था, फिर हर रैंक के पेंशन में प्रॉब्लम है, तो इन सब को किस तरीके से सही करना चाहिए सरकार को, इसके बारे में हमने आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, हवा में बात करना हम नहीं चाहते। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी विसंगति के बारे में, जो कि हर एक रैंक का पेंशन एक जैसा कैसे आ जा रहा है। तो देखिए मैं इसको आपको ना डिटेल में समझाता हूँ, आपको सारा चीज़ें क्लियर होंगी कि लाइक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पे ना 4 ग्रुप में इसको डिफाइन किया है। सबसे पहले रैंक ले लिया है, उसके बाद ग्रुप है, उसके बाद सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस कितना है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जो आपका पेंशन डिपेंड करता है वो आपके क्वालिफाइंग सर्विस पे करता है। तो क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सर्विस भी डिफाइन कर लिया है। उसके बाद जस्ट नीचे हमने यहाँ पर पेंशन मेंशन किया है। तो एज फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर आपका रैंक हवलदार है और आप X ग्रुप में आते हैं, क्वालिफाइंग सर्विस आपकी 20 साल है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आपकी जो पेंशन बन रही है वो बन रही है 27,260। और अगर आप ऑनरेरी नैब सूबेदार हैं और आपका ग्रुप X है और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है, तो भी आपका पेंशन कितना बन रहा है 27,260। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपका रैंक नैब सूबेदार है, क्वालिफाइंग सर्विस X ग्रुप X है, क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल का है, तो भी आपका पेंशन 27,260 बन रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसे आप अपने पेंशन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये विसंगति है, ये मिस्टेक है। अब आप रैंक क्यों बढ़ाते हैं हम, सो दैट कि रैंक के बेसिस पे आप, एक तो आपका रैंक इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ आपका पेंशन भी बढ़ता है। तो सरकार जो है इस चीज़ पर पता नहीं क्यों एनालिसिस नहीं कर रही, जबकि उनको एनालिसिस करना चाहिए। OROP 1 से लेकर के और अभी जो OROP 3 है, अगर आप इसे देखेंगे ना बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। अब जैसे PMR वालों की बात कर लेते, अभी मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मेरी कोशिश है कि मैं शॉर्ट में ही वीडियो बनाऊँ और ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स वाले को OROP 1 में दिया, 2 और 3 में गायब कर दिया। उसका भी अलग कोर्ट केस चल रहा है AFT में और बहुत भयानक केस होने वाला है इस बार, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। एनीवे उसको छोड़ते हैं। जो रैंक बेसिस पे आपको पेंशन दिया जाता है, जो गलतियां OROP 1 में हुई सेम गलतियां OROP 2 में हो गया और सेम गलतियां OROP 3 में भी होने जा रहा है। तो ये गलतियां आखिर आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये शुरू से ये गलतियां और सरकारें इस पे ध्यान ही नहीं दे रही, इसको एनालिसिस ही नहीं कर रही। जब तक वो एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक इसके ऊपर सोचेंगे नहीं, प्रॉब्लम होगा। और ORs और JCOs का तो हमेशा नुकसान हुआ है, तो इसमें तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। उस तक आप जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ना इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब मैं उन्हीं सब गलतियों में से एक गलती आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे गलतियाँ तो बहुत है, लेकिन आज जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो ये कि अलग अलग रैंक है और उनकी भी पेंशन एक जैसी हो जा रही है। और ये प्रैक्टिकल आपके सामने है कि अब आपका हवलदार रैंक है, ऑनरेडी नैब सूबेदार है, अगर क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल का X ग्रुप में आते हैं 27,260 है। आप जाकर के चेक कर लीजिए अपना PPO, सेम पेंशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मिस्टेक है, इस मिस्टेक को सही होना चाहिए। अब इसी तरीके से देखिए 2 और रैंक बच गए। अब ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का 32 साल का हमने क्वालिफाइंग सर्विस लिया और 33 साल का क्वालिफाइंग सर्विस लिया। तो 32 साल में कितना मिल रहा है 42,625 रुपया और 33 साल में 46,300 रुपया। अब ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और एक हमारे पास रैंक है ऑनरेरी कैप्टन। अब देखिए इनका भी अगर 32 साल और 33 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है, सेम अमाउंट आपको दिखेगा 42,625, 46,300। यानी कि 32 साल में अगर रिटायर्ड हुए तो 42,625 और 33 साल में रिटायर्ड हुए तो 46,300। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका रैंक बढ़ रहा है, रैंक आगे जा रहा है,
तो पेंशन उसके अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। ये कॉमन सेंस है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो गलतियां हैं, इन गलतियों को सरकार को सुधारना चाहिए, सो दैट कि रैंक के बेसिस पे सारे जितने भी पेंशनर्स हैं उनको सही बेनिफिट मिल सके। अब देखिए, मैंने इसके पहले आपको मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन का कॉन्सेप्ट बताया था, जो एवरेज पेंशन निकाल करके किस तरीके से वो पेंशनर को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि वो अगर देखा जाए तो उनको मैक्सिमम पेंशन पे देना चाहिए। और अगर मैंने पिछले वीडियो में जो सुबेदार रैंक वाला वीडियो था उसमें बताया था कि किस तरीके से OROP 1 में से ज़्यादा होना चाहिए OROP 2 में, और उससे ज़्यादा होना चाहिए OROP 3 में, जबकि उससे कम हो गया। तो सबसे बड़ा मिस्टेक है ये, तो इन मिस्टेक्स को सही करना चाहिए। अब इस तरीके के जो भी विसंगतियाँ होती हैं और जो भी OROP 3 में इस टाइप के मिस्टेक्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सही तरीके से एक एक करके आप तक पहुँचाऊँ, आप तक शेयर करूँ, और हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। एनीवे, अब ये तो हो गया OROP 3 की बात। अगर अब हम स्पर्स पेंशन पोर्टल की बात करें तो ये स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, spurs.defensepension.gov.in। इसके बारे में तो हम सबको पता है। अब इस वेबसाइट पर अगर आप आते हैं तो ये अलर्ट मैसेज सबसे पहले आता है, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक हेयर। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना माइग्रेशन स्टेटस और अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हैं। और हमेशा मैंने आपको यही कहा है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए। देखिए, कुछ पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जिनका पेंशन बैंक से आ रहा है, तो मैंने हर वीडियो में अपने बताया हुआ है कि अगर आपका पेंशन बैंक से आ रहा है और अगर आपका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आ रहा है तो आप लाइफ सर्टिफिकेट बैंक से ही भरें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो API है वो स्पर्स पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है, माइग्रेटेड है, तो वहाँ से कोई टेंशन नहीं होगा। अगर बैंक वाले मना कर रहे हैं, आप उसको फोर्सफुली बोल सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि वो मना नहीं कर सकते SBI वाले, क्योंकि SBI का ऑलरेडी लिंक हो चुका। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, स्पर्स पेंशनर गेटिंग पेंशन इन SBI अकाउंट, ये एक मैसेज आ रहा है ना, अलर्ट। अभी मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी आप क्लिक करोगे, सारे इन्फॉर्मेशन स्पर्स पोर्टल पे दिया हुआ है, बस आपको एक सिंगल क्लिक करना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने। कभी कभी पेज स्लो हो जाएगा, जैसे कि अभी मेरे को देखने को मिल रहा है, आपका पेज जो है ये स्लो हो चुका है, अभी ये ठीक से काम नहीं कर रहा। अभी इसको अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये काम करेगा। कभी कभी रुक जाता है, छोड़ सकते हैं। देखिए, अभी ये रुक गया है, लेकिन अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि SBI का जो API है वो स्पर्स पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है, तो आप जब अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र SBI बैंक में भरेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। जिन पेंशनर का डेटा अभी तक स्पर्स में माइग्रेटेड नहीं हुआ, कुछ पेंशनर तो ऐसे उनको पता ही नहीं है कि मेरा माइग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इस वाले ऑप्शन पे आकर के एक बार अपना बैंक अकाउंट नंबर, जिस बैंक में आपको पेंशन आज तक मिलता आ रहा है वो वाला नंबर, और IC रेजिमेंटल और GPF नंबर, जिसको हम पर्सनल नंबर कहते हैं, ये देखिए IC रेजिमेंटल, और ये नंबर डालिए, बैंक अकाउंट नंबर डालिए। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वैसे बताया हुआ है आपको। और ये कैप्चा कोड डालिए, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको नीचे में यहाँ पे डालना होता है। सर्च करेंगे, आपका ना पूरा माइग्रेशन स्टेटस बताता है कि आपका डेटा कब माइग्रेट हुआ है। और नहीं हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, जैसे बैंक से आपको सैलरी पेंशन मिल रहा है, सेम उसी तरीके से आपको बैंक से ही मिलेगा। लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह जैसे पहले हम भरते थे, सेम उसी तरीके से भरना। ये ना मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 10% ही पेंशनर्स होंगे, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा पेंशनर्स जो है वो स्पर्स में माइग्रेटेड है। तो ऐसी स्थिति में ना चाहते हुए भी आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल को तो ज़रूर सीखना चाहिए। उसको ऑपरेट कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, कॉरिजेंडम PPO डाउनलोड कैसे करेंगे, अपना पेंशन एंटाइटलमेंट फॉर्म 16, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसलिए तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर अभी तक आपने ETG इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो बस इतनी सी बात है कि अगर आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल ऑपरेट नहीं करना आ रहा, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, स्पर्स पेंशन पोर्टल को खुद से ऑपरेट कीजिए। जो भी आपके मन में सवाल आए, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो हमने आपको बताया कि OROP 3 में ऐसे बहुत सारे विसंगतियां हैं जो अलग, जैसे कि आज हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग रैंक की एक जैसी पेंशन हो गई है, तो इस पर आपका क्या राय है, आप हमें नीचे ज़रूर बताइएगा लिख करके, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे काम करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।